Welcome students. Today we are going to study about our environment. हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर में हम लोग पर्यावरण और उसके डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और पर्यावरण का और हमारा क्या रिलेशन है, इन सब बातों को हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से जानेंगे। सब्सक्राइब कीजिए सुपर स्टडी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। लिटरली यानी शाब्दिक रूप से इन्वायरमेंट का अर्थ परिवेश या वातावरण है, जिसके अंदर एक व्यक्ति या वस्तु यानी थिंग्स मौजूद हैं और अपनी खासियतों यानी अपनी विशेषताओं को डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट का इन्वायरमेंट उन सभी स्थितियों को शामिल करता है जो उस पार्टिकुलर प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट हर जगह एक समान नहीं है, यह जगह जगह चेंज होता रहता है। इसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स शामिल हैं। बायोटिक मीन्स ऐसा वातावरण जिसमें सभी लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा इंक्लूड हैं। और अजैविक वातावरण यानी एबायोटिक इन्वायरमेंट, जिसमें सारे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे मिनरल्स, वाटर, सनलाइट, लैंड, एयर एक्सेट्रा इंक्लूड हैं। इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स अर्थात लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स यानी जीवित और अजीवित पदार्थों के बीच सहभागिता यानी सामंजस्य या एडजस्टमेंट। बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं अर्थात एडजस्ट करते हैं और समय समय पे ये चेंज होते रहते हैं। दोनों इन्वायरमेंट्स नेचर में डायनेमिक हैं अर्थात गतिशील हैं, यानी दोनों अपना अपना काम करते रहते हैं। एबायोटिक इन्वायरमेंट सोलर एनर्जी के द्वारा चेंज हो जाता है यानी उसमें बदलाव हो जाता है। लगातार एयर एंड वाटर का सर्कुलेशन बायोटिक कंपोनेंट्स को अफेक्ट करता है यानी प्रभावित करता है। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मीन्स वनस्पति यानी पेड़ पौधे, फौना मीन्स जीव जंतु। ये दोनों सर्वाइवल के लिए यानी जीवित रहने के लिए एयर, वाटर और लैंड और साथ ही सन एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ तक कि मानव भी यानी इंसान भी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज से एबायोटिक कंपोनेंट्स को इफेक्ट करता है या प्रभावित करता है, खनन, सड़क निर्माण इत्यादि कार्यों के द्वारा। बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन होने से सॉइल, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे बदलाव होते हैं। बायोस्फीयर यानी जीव मंडल, हमारे अर्थ के 4 डोमेन्स होते हैं यानी 4 प्रभाव क्षेत्र जो ज्वाइंटली लाइफ को सपोर्ट करते हैं यानी जीवन को संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं या समर्थन करते हैं। वे हैं हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल और लास्ट जीव मंडल यानी बायोस्फीयर। ये चारों हमारे पूरे वातावरण को यानी इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं या अपने प्रभाव क्षेत्र में रखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर यानी जीव मंडल के तत्व। हमारे बायोटिक लाइफ और बायोस्फीयर को लैंड पे अर्थ के सभी रिलेम्स इफेक्ट करता है यानी प्रभावित करता है। बायोस्फीयर जीव मंडल बिना एयर, वाटर और लैंड के अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। इसके 3 मेन एलिमेंट्स हैं, वो हैं प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता और डिकम्पोजर्स मीन्स विघटक जो किसी भी चीज को सड़ा देता है और अंत में उसको मिट्टी में चेंज कर देता है। प्लांट्स अपना फूड तैयार करने के लिए सन से सनलाइट और सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लेता है, साथ ही एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपना भोजन तैयार करता है। एनिमल किंगडम जिसमें मनुष्य भी शामिल है, प्लांट्स उनके जिंदा रहने के लिए या उनके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह मनुष्य के लिए फूड, क्लोथिंग और इंडस्ट्री के लिए
रॉ मटेरियल्स की आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी कि ये भोजन, कपड़ा और उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी पूर्ति करता है। और इस प्रकार प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम को सपोर्ट करता है। हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जीव जंतु ऐसे एनिमल्स जो पौधे या घास खाते हैं, जैसे कि बकरी, हिरन, भैंस, हाथी, गेंडा आदि। शाकाहारी लोग संख्या में यानी नंबर में ज़्यादा होते हैं और तेजी से प्रजनन करते हैं यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं और दूसरे लेवल के कंज्यूमर्स के द्वारा इनका शिकार किया जाता है, जैसे लायन द्वारा हिरन और बकरी का शिकार किया जाना। कार्निवोरस यानी मांसाहारी जीव जंतु। मांसाहारी जीव जंतु ऐसे जानवर होते हैं जो कि फर्स्ट कंज्यूमर को यानी घास खाने वाले जानवरों को, बकरी, भेड़, हिरन इत्यादि को खाते हैं या उनका शिकार करते हैं। और उनके पास तेज दांत और पंजे भी होते हैं और धीमी दर पर प्रजनन करते हैं यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। कार्निवोरस दूसरे स्तर के उपभोक्ता या कंज्यूमर होते हैं। वे अपने शिकार से जड़ी बूटियों की संख्या को नियंत्रण में रखते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है कि फर्स्ट लेवल का जो कंज्यूमर्स होता है यानी भेड़, बकरी, गेंडा, हाथी, ये लोग घास खाते हैं, पौधे खाते हैं और चूंकि ये लोग पौधे खाते हैं तो पौधे को नियंत्रण में रखते हैं, घास फूस ज़्यादा बढ़ता नहीं है और इन जानवरों की संख्या न बढ़े इसके लिए इनको सेकेंड कंज्यूमर्स यानी लायन या टाइगर खा जाता है, जिससे कि इनकी भी संख्या नियंत्रित रहती है। यदि वे इनका शिकार नहीं करेंगे तो शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ जाएंगी और अगर शाकाहारी जानवर की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। ऑमनिवोरस यानी सर्वग्राही, जो कि प्लांट ईटर भी होता है और एनिमल ईटर भी होता है, यानी वो पौधे और पशु दोनों का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब कि दोनों को खाते हैं, जैसे इंसान जो कि अनाज भी खाता है और मीट मछली भी खाता है। आदमी, चींटी, भालू, कौवा इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। डिकम्पोजर्स डेड प्लांट्स, लीव्स, फॉलन ब्रांचेज, रोटेन रूट्स एंड एनिमल मैटर्स, ड्रॉपिंग डेड एनिमल्स और बर्ड्स डिकम्पोज हो जाते हैं या सड़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करके इनसे अपना फूड प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें डिकम्पोजर कहा जाता है। डिकम्पोजर नेचुरल इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं क्योंकि ये सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स के डेड मैटर को सिंपल कंपाउंड्स में यानी सरल यौगिक में चेंज कर देते हैं, जो फिर बाद में सॉइल या एयर में आसानी से घुल जाते हैं या मिल जाते हैं। फूड चेन यानी आहार श्रृंखला। प्लांट्स हर्बीवोरस के द्वारा और हर्बीवोरस कार्निवोरस के द्वारा खाए जाते हैं या कंज्यूम किए जाते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी का ट्रांसफर एक लेवल से दूसरे लेवल पर होता है, जिसे फूड चेन कहा जाता है। एक सिंपल फूड चेन में प्लांट्स को गोट के द्वारा और गोट को टाइगर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। आप इस फिगर में फूड चेन को देख सकते हैं। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लांट्स और एनिमल्स के बीच रिलेशन को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है या इकोसिस्टम कहा जाता है। फूड चेन या खाद्य श्रृंखला इकोसिस्टम में एनिमल्स की संख्या को कंट्रोल करती है। इकोसिस्टम मनुष्य द्वारा बहुत डिस्टर्ब किया गया है, यानी उसको बहुत ज़्यादा मनुष्यों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन और उनकी ज़रूरतों ने मनुष्यों को अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगलों को नष्ट करने के लिए मजबूर किया। उदाहरण के लिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए, फैक्ट्रीज आदि के निर्माण के लिए उन्होंने फॉरेस्ट को साफ किया या क्लियर किया। मैन मेड इन्वायरमेंट यानी मानव निर्मित पर्यावरण। जो पर्यावरण मनुष्यों के द्वारा निर्मित किया जाता है उसे मानव निर्मित इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें एग्रीकल्चर, बिल्डिंग्स, रोड्स इत्यादि शामिल हो सकते हैं। यह टोटली मनुष्य पर निर्भर करता है।
हाउ डज मैन इंडेंजर इन्वायरमेंट। पूरे पर्यावरण में कई असंतुलन हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि इन्वायरमेंट को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं। उनमें से सबसे प्रमुख कारण इंसानों द्वारा पर्यावरण को होने वाले नुकसान। दूसरे शब्दों में कहें तो इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तनों के लिए मनुष्य जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मैन मेड इन्वायरमेंट वाइल्ड एनिमल्स और कई किस्मों के जीवों के विलुप्त होने का कारण बन रहा है। यही नहीं, इससे मिट्टी का क्षरण भी हुआ है, यानी सॉइल इरोशन भी हुआ है, क्लाइमेटिक चेंजेस भी हुए हैं। मनुष्य के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के कारण इन्वायरमेंट का प्रदूषण बढ़ रहा है, यानी इन्वायरमेंट को तरह तरह से नुकसान पहुंच रहा है और उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में मौजूद अपने बायोलॉजिकल कम्युनिटी में अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं या डिपेंड करते हैं। मनुष्य को इकोसिस्टम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसे अपनी संख्या, आवश्यकताओं और लालच को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में बैलेंस इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसके बिना दुनिया में कोई भी जीव मौजूद नहीं रह सकता, क्योंकि अगर इकोसिस्टम ही सुरक्षित नहीं होगा तो उसमें रहने वाले जीव कहाँ से सुरक्षित होंगे। डे बाय डे हमारा इन्वायरमेंट बिगड़ रहा है। हमें नेचर के विभिन्न हिस्सों के बीच नाजुक संबंध को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें एफॉरेस्ट्रेशन, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड एनिमल्स की रक्षा के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगाने और पॉल्यूशन से इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अपने इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी अच्छी तरह से मौजूद रह सकते हैं जब हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स अच्छी तरह से काम करते हैं। 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। हमारे अस्तित्व के लिए हमारे इन्वायरमेंट की रक्षा करना आवश्यक है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का एम खुद को याद दिलाना है कि हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां हम हेल्दी लाइफ जी सकें। यह दिन हमें इस तथ्य को सिखाने का प्रयास करता है कि हम सभी को हाथ मिलाना होगा और एक बेहतर, स्वच्छ, हरियाली वाले वातावरण की ओर मार्च करना होगा। अर्थात हम सबको मिलकर एक साथ अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा और अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो भी संभव हो वो प्रयास करना होगा। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने पर्यावरण के साथ हमारे रिलेशन को पढ़ा कि किस तरह से पर्यावरण हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।